वेलकम टू माय चैनल गाइस। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे व्हिच आईटीआई ट्रेड इज़ बेस्ट फॉर एएलपी एग्ज़ाम। यानी अगर आप एक आईटीआई कैंडिडेट है और आप अपकमिंग आरआरबी एएलपी एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप जिस ट्रेड से आईटीआई किए हैं वो ट्रेड इस एग्ज़ाम के लिए कितना परफेक्ट है और उसके वजह से ये जो प्रोसीड्योर है आपके लिए कितना स्मूथ होने वाला है, इन डिटेल्स सब कुछ देखेंगे। और लास्ट में ये भी आपको बताएंगे अगर आप एक आईटीआई कैंडिडेट नहीं है और आईटीआई के लिए सोच रहे हैं कि इन फ्यूचर आईटीआई करेंगे तो कौन सा ट्रेड से आईटीआई आपको करना चाहिए ताकि आप एएलपी एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर पाए। ये सब कुछ देखिए। फर्स्ट ये जो स्क्रीनशॉट आपको दिख रहा है ये है एएलपी जो रिक्रूटमेंट प्रोसीड्योर है उसमें CBT2 में दो पार्ट है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट बी का कुछ डिटेल्स। पार्ट बी एक क्वालिफाई राउंड है, मतलब जो एएलपी रिक्रूटमेंट प्रोसीड्योर है उसमें से ओनली पार्ट बी है जो टेक्निकल ट्रेड सब्जेक्ट है, बाकी सब ट्रेड नहीं है, बाकी सब जनरल सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स, जीआई, ऐसे ही जनरल सब्जेक्ट है। मैंने सिलेबस के ऊपर एक वीडियो बनाया प्रॉपर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहे तो देख सकते हैं। तो उसमें मैंने बताया सब कुछ। ये पार्ट भी एक क्वालिफाई राउंड है और एकमात्र यही है ट्रेड टेस्ट आपके लिए, मतलब इसमें से ही आपको ट्रेड टेस्ट होगा और कुछ नहीं है। तो मेन फैक्ट आपको इधर समझना चाहिए। देखिए इसमें क्या है, जो कुछ ट्रेड है या डिप्लोमा फिर डिग्री दिया गया है और आपको क्या क्या CBT2 में जो ट्रेड टेस्ट आपको के ऑप्शन मिलेगा उसमें से क्या क्या आपको इधर सिलेक्शन कर पाएंगे। देखिए ये आईटीआई के लिए भी एप्लीकेबल है, ऐसा नहीं है कि बस डिप्लोमा डिग्री। इधर तो डिप्लोमा डिग्री का सब्जेक्ट है। आईटीआई कैंडिडेट्स जो है उनके लिए इधर बहुत सारे सब्जेक्ट उनके लिए अवेलेबल है, ऐसे नहीं है बस ये डिप्लोमा के लिए। ये आपको जस्ट समझाने के लिए मैंने दिखा रहा हूँ। देखिए इधर जो ट्रेड टेस्ट है इसमें से देखिए क्या क्या ट्रेड होगा। इलेक्ट्रिशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, वायरमैन, वाइंडर, रेफ्रिजरेशन, RSC। फिर जो इलेक्ट्रॉनिक्स कैंडिडेट है उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, रेडियो टीवी। जो मैकेनिकल वाले कैंडिडेट है उनके लिए फिटर, मैकेनिकल, ऐसे बहुत सारे। एक बार स्क्रीनशॉट आपको मतलब पॉज करके देखिए। तो ये सारे कैंडिडेट, ये सारे जो सब्जेक्ट है पार्ट बी में ये अवेलेबल है। इसमें से देखिए ये सब जो सब्जेक्ट है इसमें से एक सब्जेक्ट कॉमन है जो है इलेक्ट्रिकल। इधर आपको नहीं दिखेगा। जैसे कोई कैंडिडेट अगर फिटर सब्जेक्ट ले या फिर कोई कैंडिडेट अगर जैसे मेरा सब्जेक्ट था हीट इंजन ले, कुछ भी सब्जेक्ट इधर से ले, एक उसमें से जो ट्रेड है उसमें से एक आपको चैप्टर कॉमन मिलेगा, वो है इलेक्ट्रिकल। एक बहुत वास्ट चैप्टर आपको इसमें से मिलेगा जो इलेक्ट्रिकल आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। किसी भी सब्जेक्ट इसमें से आप चूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल सबके लिए मैंडेटरी है। तो आप अगर आपका ट्रेड मैकेनिकल है, फिर आप 10+2 में फिजिक्स और मैथमेटिक्स के साथ मतलब PCM के साथ आप 10+2 पास किए हैं, फिर आप इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब आपको, वायरमैन, ये सब ट्रेड आप ले सकते हैं। पर जिसमें भी आप जाइएगा इलेक्ट्रिकल आपको कॉमन मिलेगा। इलेक्ट्रिकल के कुछ सब्जेक्ट आपको चैप्टर कॉमन इसमें मिलेगा। क्वालिफिकेशन क्या है देखिए, इधर क्वालिफिकेशन भी बहुत सारे हैं, जैसे इलेक्ट्रिशियन, वाइंडर, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मशीनिस्ट, हीट इंजन, ये बहुत सारे आईटीआई कोर्स है जो एलिजिबल है। और इधर डिप्लोमा एंड डिग्री कोर्स है। देखिए डिप्लोमा में से एकमात्र 4 सब्जेक्ट है, जो 4 सब्जेक्ट में से आप डिप्लोमा करेंगे तो ही आईटीआई एलपी के लिए एलिजिबल होंगे। क्या क्या? मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, ये 4 सब्जेक्ट बीटेक में से सेम है। देखिए अभी क्वेश्चन है कि आपके लिए कौन सा सब्जेक्ट आईटीआई में, कौन सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट से आप आईटीआई किए हैं वो सब आपके लिए कितना परफेक्ट है। एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं कि सपोज आप फिटर से आईटीआई किए हैं तो डेफिनेटली आप एएलपी के लिए एलिजिबल है। देखिए इधर क्वालिफिकेशन फिटर दिया गया है और आपको क्या क्या सब्जेक्ट मिलेगा, इसमें से कुछ सब्जेक्ट आपको मिलेगा। जैसे जो भी आप इधर से चूज़ कर सकते हैं, चूज़ करिए। आपको जब एप्लीकेशन करेंगे कुछ पैटर्न आपको मिलेगा, उसमें से ही आपको चूज़ करना होगा। मतलब इस टेबल मिलेगा, इस टेबल में से आपको चूज़ करना होगा।
देखिए, अगर आप फिटर लेंगे तो आप इसमें से फिटर ले सकते हैं, ट्रेड सब्जेक्ट में हीट इंजन ले सकते हैं, ट्रैक्टर मैकेनिक ये सब ले सकते हैं, पर सब में ना इलेक्ट्रिकल कॉमन है। और मैंने जब ट्रेनिंग किया था, ट्रेनिंग पीरियड में मैंने देखा कि जो मैक्सिमम, देखिए आज की डेट में जो डीजल इंजन है, डीजल इंजन धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। मतलब गवर्नमेंट जो कार्बन फ्री 100% कार्बन फ्री प्रोसीड्योर लेके चल रहे हैं, उसमें से मैक्सिमम सब इलेक्ट्रिफाइड हो जाएगा। ये बहुत अच्छा भी है, इलेक्ट्रिफाइड हो जाएगा। तो अभी मैक्सिमम रिक्रूटमेंट इलेक्ट्रिकल इंजन में ही होता है, मतलब इलेक्ट्रिकल में ही मैक्सिमम वैकेंसी रहता है। और इलेक्ट्रिकल में आपका अगर पोस्ट मिल जाएगा तो आपका ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल के ऊपर ही होगा। डीजल में भी इलेक्ट्रिकल एक बहुत बड़ा पार्ट है, जो आपको आईटीआई जो ट्रेनिंग पीरियड है उसमें से भी आपको करना होगा। तो आप एग्ज़ाम में भी जब एग्ज़ाम देंगे उसमें भी इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट आपको, जो जनरल साइंस है उसमें से जो करंट इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत मतलब लॉन्ग चैप्टर एवं टफ कॉम्प्लेक्स चैप्टर है जो आपको करना होगा। फिर सीबीटी 2 में भी आपको ये चैप्टर करना होगा। फिर आप जब ट्रेड टेस्ट करेंगे सब में इलेक्ट्रिकल आपको इलेक्ट्रिकल कॉमन मिलेगा, उसमें भी इलेक्ट्रिकल है। और जो ट्रेनिंग करेंगे ट्रेनिंग में भी इलेक्ट्रिकल है और ट्रेड टेस्ट में भी आपको इलेक्ट्रिकल है। तो अब अगर फिटर से आईटीआई किए हैं तो इसमें क्या दिक्कत होगा? फिटर तो एक सब ट्रेड है मैकेनिकल का, तो आप इलेक्ट्रिकल से थोड़ा बाहर हो जाते हैं, तो आपको इलेक्ट्रिकल में फिर आना थोड़ा दिक्कत होगा। क्योंकि मेरा डिप्लोमा मैकेनिकल में था तो मुझे आइडिया है कि मैकेनिकल कैंडिडेट के लिए इलेक्ट्रिकल पढ़ाई करना थोड़ा टफ होता है, इजी नहीं होता है इतना। इसीलिए जो फिटर वाले कैंडिडेट है उनके लिए थोड़ा मतलब ज़्यादा पढ़ना होगा, थोड़ा दिमाग ज़्यादा लगाना होगा। और जो इसलिए इनके लिए मतलब मोस्ट जो कंफर्ट जोन है उतना नहीं है। मोस्ट कंफर्ट जोन अगर आप इलेक्ट्रिशियन से अगर आप आईटीआई किए हैं या फिर डिप्लोमा किए हैं तो आपके लिए देखिए कितना आसान है। आप जब सीबीटी ऑन देंगे उसमें से सीबीटी ऑन में जो बेसिक साइंस है उसमें इलेक्ट्रिकल का पार्ट है, सीबीटी 2 में इलेक्ट्रिकल का पार्ट है। आप जब ट्रेड टेस्ट में जाएंगे किसी भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, उसमें से इलेक्ट्रिकल कॉमन पार्ट है। अगर आप उसमें से भी आप इलेक्ट्रिशियन चूज़ करें, ट्रेड टेस्ट में इलेक्ट्रिशियन सब्जेक्ट चूज़ करें, फिर तो और भी अच्छा है आपके लिए। तो सब देखिए इलेक्ट्रिशियन सब इलेक्ट्रिकल रिलेटेड है। जब इलेक्ट्रिकल इंजन में आपको ट्रेनिंग होगा उसमें भी इलेक्ट्रिकल, तो एक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जो कैंडिडेट है उनके लिए ये जो असिस्टेंट लोको पायलट एग्ज़ाम है ये बहुत ही स्मूथ होते हैं एज कम्पेयर टू अदर ट्रेड्स। ऐसे सब ट्रेड अच्छा है, सब ट्रेड के लिए ये अगर जितना भी आप पढ़ाई करेंगे उसी हिसाब से डिपेंड करता है, अलग कुछ नहीं। आप जिस हिसाब से पढ़ाई करेंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है। पर इलेक्ट्रिकल वाले कैंडिडेट के लिए ये बहुत ही ईजी होता है कि अलग से उनको कुछ दिमाग लगाना नहीं होता है। जैसे मैकेनिकल हो या फिर डीजल मैकेनिकल, दूसरा जो ट्रेड के कैंडिडेट है उनके लिए जितना दिमाग लगाना होता है एक इलेक्ट्रिकल के लिए उतना दिमाग नहीं लगाना होता है। तो ये था। तो इसलिए मेरा ओपिनियन ये है कि जो इलेक्ट्रिशियन से या फिर इलेक्ट्रिकल के ऊपर डिप्लोमा बीटेक आईटीआई के हैं उनके लिए ये एलपी रिक्रूटमेंट, एलपी जो एग्ज़ाम है फिर ट्रेनिंग है, ये सब बहुत ही इजी है। और एज़ कम्पेयर टू अदर ट्रेड, फिटर के लिए फिर मैकेनिकल के लिए थोड़ा टफ होता है और पढ़ाई भी ज़्यादा करना पड़ता है, दिमाग भी ज़्यादा लगाना पड़ता है। और जो इन फ्यूचर आईटीआई कर रहे हैं उनके लिए मेरा ये सजेशन है कि आप प्रेफर रखिए इलेक्ट्रिकल को आगे, क्योंकि इलेक्ट्रिकल से आप आईटीआई करेंगे तो और भी आपको अलग से जॉब आपको ज़्यादा मिलने का चांस होता है। फिर इस एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से मैं बता रहा हूँ कि इस एग्ज़ाम में आपको बहुत ही इजी होगा। इलेक्ट्रिकल के पढ़ाई के ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा, आपके लिए ट्रेनिंग भी बहुत ईजी होगा। इसलिए इलेक्ट्रिकल प्रेफर हमेशा ज़्यादा कीजिए। वैसे किसी भी ट्रेड से आप कर सकते हैं, पर इलेक्ट्रिकल ट्रेड इज़ द मोस्ट ईजी ट्रेड फॉर एएलपी एग्ज़ाम। ठीक है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। जैसे मैंने मैकेनिकल से किया तो मुझे थोड़ा बहुत पता है कि मैकेनिकल के लिए थोड़ा टफ होता है। और
ये बस इतना ही था। और क्या बताए, बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।